हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। फटाफट मेरे साथ आप लोग कनेक्ट हो गए और मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह। आज फिर से हम कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए सेंटेंसेस बनाएंगे और डेली यूज में आप इनको यूज करेंगे। और जो भी अभी के अभी ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा है, अब बहुत कॉन्फिडेंस ले आइए अपने चेहरे पे, एक स्माइल, एक हल्की सी स्माइल और एक कॉन्फिडेंस कि मैं आज से ही इंग्लिश बोलूंगा। आपको बार बार बोलना, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आप बार बार ये चीज रिदमिक करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका जो माइंड है वो आपको पॉजिटिव वेव्स देता है और आपका थॉट्स हमेशा आप वही करते हो जो आप करना चाहते हो। तो कनेक्ट होइए मेरे साथ फटाफट और देखिए बहुत प्यारा सा वर्ड लोनलीनेस मीन्स अकेलापन, या आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं तो वहां हम लोग बोलते हैं लोनलीनेस। तो मान लीजिए छुट्टियों का दिन है या कोई काम नहीं है तो बोलते नहीं है यार आई एम वेरी लोनलीनेस टुडे, आई एम टू लोनलीनेस। तो यहाँ पे लोनलीनेस का मतलब अकेलापन। He was lonely without his wife and children। आपके लिए एग्जाम्पल है कि वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है। कब? जब उसकी बीवी और बच्चे नहीं है उसके पास, तो वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है। He was lonely without his wife and children। तो इस तरीके से आप लोनलीनेस को यूज करेंगे और भी बहुत सारे सेंटेंस आप बनाओगे। रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब किसी चीज को रिकॉल करना है या रिमाइंड करना है, याद दिलाना है। भूल जाते हैं आप, कुछ भी फॉरगेट हो जाता है आपसे, तो रिमाइंड। कई बार हम लोग अपनी वॉच में रिमाइंडर लगाते हैं, मोबाइल में रिमाइंडर लगाते हैं कि हमें कुछ बाय करना है ना, तो रिमाइंडर का मतलब ध्यान दिलाना। आई फॉरगेट माई क्लास, मैं मेरी क्लास लेना भूल जाता हूँ, प्लीज रिमाइंड मी, तो तुम मुझे याद दिला देना। बट कभी मत भूलना मेरी क्लास। हाँ, आई फॉरगेट माई क्लास, प्लीज रिमाइंड मी। मैं मेरी क्लास लेना भूल जाता हूँ इसलिए आप मुझे रिमाइंड करा दोगे। ओके। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब आप सबको बहुत आराम से पता है कि भरोसा। भरोसा का मतलब कि आर यू ट्रस्ट मी, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो? इस तरीके से यू ट्रस्ट मी, आई लव यू मॉम। अब देखिए मैंने बहुत इजी सा बनाया यहाँ पे, यू ट्रस्ट मी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब आप यहाँ कुछ भी बना सकते हैं। अभी मुझे एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया लास्ट वाली क्लास में, तो मैंने पढ़ा कि मैंने वहां पे स्टोलन पढ़ाया था, तो उसमें किसी ने मुझे लिख के दिया है कि someone has stolen my heart। तो यस बाबा, आप लोग यंग लड़के हैं, अब नहीं चुराएगा कोई तो कब चुराएगा। बट यहाँ मैंने मॉम के लिए बनाया है ट्रस्ट, आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाइए या बॉयफ्रेंड के लिए, आई डोंट नो दैट। यू ट्रस्ट मी, आई लव यू मॉम। ओके। एक्सपर्ट्स कहते हैं किसी चीज का एक्सपर्ट है। आप आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट ब्यूरो के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्रिकेट में हो सकते हैं, कहीं भी। तो एक्सपर्ट्स का मतलब विशेषज्ञ, जो किसी चीज में एक स्पेशल डिग्री होती है, उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ। A cardiologist is an expert in the care of your heart and blood vessels। एक जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बड़े से हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां से अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट आपका होता है, गायकोलॉजिस्ट, इस तरीके से बहुत सारे। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, हार्ट के और ब्लड प्रेशर के। तो मैंने यूज किया यहाँ पे, आप और भी बनाएंगे। A cardiologist is an expert in the care of your heart and your blood vessels। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो आपके हार्ट का, हृदय रोग का और आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका बहुत बड़ा विशेषज्ञ होता है। तो इस तरीके से आप लोग को यूज करना है। प्लीज देखिए बहुत कॉमन है और इसे आप कितना एनर्जेटिक होकर यूज करते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही है। और आप कभी मत सोचिए कि मैम मुझे ग्रामर नहीं आती, मुझे इतनी स्पेलिंग्स याद नहीं है, मैं मिस्टेक
करता हूँ यार, हर कोई मिस्टेक करता है, मैं खुद करती हूँ मिस्टेक्स। इसका मतलब ये नहीं होता। एवरी रिजेक्शंस गेम अपॉर्चुनिटी। आप जितने रिजेक्शंस देखेंगे ना, आप उतना प्लेजर करेंगे लाइफ को। बस आप पॉजिटिव रहिए, आप बोलना स्टार्ट करें, स्पीकिंग शुरू हो जाएगी। प्लेजर, प्लेजर मीन्स आनंद लेना, खुश रहना। आपके पास जितना है ना, बस उतने में खुश रहिए। आप हिंदी बोलते, तमिल बोलते, तेलुगु बोलते, कन्नड़ बोलते हैं या फिर फ्रेंच, ये कुछ भी बोलते हैं। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। You are comfortable that it is a very sweet communication for you. Okay? किसी लैंग्वेज को जानने के लिए आपको पैशनेट होना है। Your passion, आपका IQ बिल्ड करना है। किसी भी स्ट्रीम के लिए आपका अपना IQ होना बहुत जरूरी है। आपके अपने खुद के थॉट्स होने बहुत जरूरी हैं। किसी को कब तक कॉपी पेस्ट करोगे? तो अपना तरीका निकालो, प्लेजर करो। प्लेजर मीन्स आनंद। It is a pleasure to meet you. मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। ऐसा होता होगा कि मेरा वीडियो आता होगा और आप में से बहुत सारे लोगों को प्लेजर रहता है, तो जिनको भी प्लेजर होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो इट इज अ प्लेजर टू मीट यू। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वहां पे आप लोग बोलोगे नेचर। नेचर का मीन्स होता है प्रकृति, जो आपको नेचर से गॉड गिफ्टेड बहुत सारी चीजें हम लोग को नेचर में मिली हुई है। माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, बहुत कुछ, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, तो सब कुछ नेचर यानी प्रकृति। दैट इज अ कलर नॉट फाउंड ऑफ अ नेचर। एक ऐसा कलर जो आर्टिफिशियली आपने बनाया हो और वो प्रकृति में नहीं मिलता है, तो दैट इज अ कलर नॉट फाउंड अ नेचर। Immediately, मैं अक्सर बोलती हूँ, immediately you start your speaking, your confidence bright your faces, okay? तो immediately का मतलब तुरंत शुरू करो। मैंने बोला ना, immediately you start your speaking, immediately you start your journey, immediately you start your targets. That's it. Immediately का मतलब तुरंत। She decide to leave immediately. उसने क्या डिसाइड किया? अब हो सकता है कि उसको प्यार में धोखा मिल गया, दिल टूटा और उसने डिसाइड किया। She decided to leave. उसने डिसाइड किया कि वो सब छोड़ देगी। Immediately उसने सब कुछ छोड़ने का निर्णय कर लिया। देखिए, आप में से अधिकतर ना मुझे टीनेजर एज के बच्चे देख रहे हैं, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये आपकी करियर का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जहां आप खड़े हो। तो यहाँ पे बस अपने आप को थोड़े दिन के लिए ना एक बैलेंस टेक ओवर करो कि आपको करियर को टाइम कितना देना है, आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए कितना टाइम निकालना है, आपको अपने फ्रेंडों के लिए कैसे, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करेगा इन तमाम चीजों में। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो यकीन मानिए भीड़ आपके चारों तरफ होती है। आज मैं खुद को मानती हूँ कि मुझे जो कुछ दिया ना ऊपर वाले ने, मैंने लगातार बस इस पे कोशिश की थी और मेरी नॉलेज, मैंने अपग्रेड की अपनी नॉलेज को डे बाय डे कोशिश की और आज आपके साथ हूँ। तो बस आपको संभलना है कुछ वक्त और ऐसे ही करना है। डेली 10 मिनट इंग्लिश के साथ खेलिए और बस हो जाएगा। आपको पढ़ना नहीं है, खेलना है। मैंने बोला खेलिए। खेलने का मतलब क्या? अभी ये 5-6 मिनट का आपका 10 मिनट का वीडियो होगा और इस 5 मिनट के वीडियो के बाद आपको इन वोकैब्स को एक बार आपके माइंड तक पहुंच जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद आप अपने को छोड़ दीजिएगा। आफ्टर थोड़ी देर बाद एक और बार रिमाइंडर करिएगा कि मैम ने कौन कौन सी वोकैबुलरीज मुझे दिए, उनमें से कितने आपको याद हुए, इनके स्पेलिंग्स। आफ्टर 10 मिनट वन टाइम एक और बार आपको मेरा वीडियो जरूर देखना है और 10 मिनट बाद देखिएगा कि आपको कितनी स्पेलिंग्स लर्न हो गई। ये ट्रिक है आज आपके लिए, लर्निंग का बहुत बेहतरीन ट्रिक है कि आपको करना ही है। ओके, कम टू द पॉइंट। मैं बीच बीच में आपको ट्रिक देती रहूंगी, आप 10 मिनट बाद दोबारा करोगे और देन फिर देखोगे कितना इंप्रूव हुआ। एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है। एनीथिंग पॉसिबल फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ भी पॉसिबल है अगर तुम चाहो। इफ यू वांट एनीथिंग पॉसिबल ऑन द अर्थ, इन द वर्ल्ड, ओके, इस तरीके से anything we were allowed to do anything we want
गई है, तो आप लोग इसको चेक करेंगे। We were allowed to do anything we wanted to। ठीक है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, या तुम्हें वो सब कुछ करना अलाउडेड होगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है तो अलाउडेड। ओके, एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी। करियर, देखिए करियर का मतलब बहुत, मैं बार बार करियर करियर बोलती रहती हूँ, तो करियर का मतलब होता है कि लॉन्ग लाइफ आपकी एक पहचान होती है, आप किस चीज से कितना कमा रहे हो, आपकी आजीविका, आपकी लाइफ स्टाइल। करियर का मतलब आपकी आजीविका। ओके, अ करियर गिव्स यू अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपका करियर आपको क्या दे रहा है? एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, मैं ये सारी औरतों से, जितनी लड़कियां हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब से एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है मेरी कि आप जब फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होइए, क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में वहाँ के ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जितने भी लोग हैं, वो कोई भी जेंडर क्यों ना हो, मेल फीमेल जो भी है, बच्चे, करियर का मतलब आजीविका। अ करियर गिव्स यू अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको आपका करियर एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। पोटेंशियल, बड़ी पोटेंशियल है यार आप में बहुत पोटेंशियल है। आर स्टूडेंट, बहुत पोटेंशियल, यू हैविंग अ ग्रेट पोटेंशियल। ओके, यानी आपके पास बहुत सारी क्षमता है। He has the potential to be one of the team best players। उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ मैच खेलेगा या खेलता है। तो यहाँ पे आपके पास he has the potential to be one of the team best players। आपको इस तरीके से बहुत सारी बनाने, कंपेयर, किसी से तुलना मत करो, आप किसी से कम हो ही नहीं, डोंट कंपेयर एनीवन। ओके, कंपेयर का मतलब तुलना करना है। He is tall compared to me। मेरा फ्रेंड मिलते ही मुझसे बोलता है, पहली बार में उसने मुझसे बोला, ओ विजेता, तो that's it, आपको पता है ना, तो वहां पे आप यूज करेंगे he is tall compared to me। उसने मुझे अपने आप से कंपेयर किया। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, मैंने आपको आज कुछ लर्न करने की ट्रिक दिए हैं। और लर्न करने का मतलब कि आपको बार बार चेक करना है रिवीजन में कि आपको कितना लर्न हुआ। आपने एक बारी वीडियो लेक्चर देखा, कुछ स्पेलिंग्स याद हुई, कुछ निकले, उनको वापस से राइट डाउन करना है। अपने पास एक कॉपी बनाई है, राइट डाउन करिए आप जैसे कंफर्टेबल है, उसके बाद उसे लर्न करिए। जब आपने एक बार चेक कर लिया, 10 मिनट बाद वापस से वीडियो ओपन करिए, फिर से रीचेक मारिए कि कितने स्पेलिंग्स आई और कितनी भूल गई। फिर आपको उस दिन मॉर्निंग के बाद वापस नहीं छूना है। अगर आपने इवनिंग में देखा तो मॉर्निंग में देखना है। अगली मॉर्निंग वापस से प्रैक्टिस करनी है कि आपको कितना लर्न हुआ, कितना भूल गए। और इस तरीके से आप देखिएगा, आप 7 डेज बाद वापस उस वीडियो को देखिए, याद करिए, और आई 100% श्योर कि 2 टाइम 3 टाइम के अंदर ये पूरी लाइफ आपकी वोकैबुलरी यहाँ माइंड में सेट हो जाती है और आपका माइंड खुद गूगल की तरह ऑपरेट होता है। तो बस प्रिपरेशन करिए, बहुत बेहतरीन तैयारी करिए। और मैं बस यूं गई और यूं आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। शेयर सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें आप लोग। थैंक यू सो मच।